अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये प्रमेय हमें क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उदाहरण के लिए 42 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 7 या 3 गुना 2 गुना 7 या फिर 7 गुना 2 गुना 3। इस प्रमेय की मदद से अब हम आपकी प्रश्नावली हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 140, 140। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5। ऐसे ही 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 3 गुना 13। अगला 3825 को हम कैसे फैक्टर्स तोड़ सकते हैं? इसके 5 गुना 5 गुना 5 गुना 29। 5005 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ऐसे ही 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं? 17 गुना 19 गुना 23। तो बच्चों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। ये पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91। 26 को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा, 2 इंटू 13 और 91 को 7 इंटू 13। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 13। ठीक है, ये हमारा हो गया HCF। बाकी जो फैक्टर्स बचते हैं उनको हम साथ में ले लेते हैं, 2 इंटू 7 और कॉमन फैक्टर को भी लिख लेते हैं, तो हमारा LCM निकल आता है। कितना आएगा? 182। अब हमें क्या वेरीफाई करना था? हमें वेरीफाई करना था कि HCF इंटू LCM बराबर होना चाहिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। HCF था 13 और LCM आया था 182। हमें क्या चेक करना है कि वो 26 इंटू 91 के बराबर है। पहले हम देखते हैं 182 को 13 से गुणा करके क्या मिलेगा? 546 281 2366। अब हम देखते हैं 26 इंटू 91। दोनों बराबर आ गए? यस। तो हमने वेरीफाई किया HCF इंटू LCM बराबर है 26 इंटू 91। ऐसे ही हम इसमें 510 और 92, इसमें 510 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारे पास केवल 2 है, तो वो हमारा HCF हो गया। और LCM क्या होगा? ये हमने एक कॉमन फैक्टर लिखा, बाकी जो भी फैक्टर्स बचते हैं 2 फिर 3 5 3 5 17 23, इससे हम LCM निकाल लेते हैं, वो आएगा 23,460। अब हमें वेरीफाई करना है HCF इंटू LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आप प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं कि LHS RHS के बराबर आएगा। अब हम इसका तीसरा भाग सॉल्व कर लेते हैं। ये है 336 और 54। पहले हम इसके फैक्टर्स निकालें। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 ज़ा 2 21 ज़ा
और 3 7 जा। ऐसे ही हम 54 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। ये हमने सब प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम HCF निकालेंगे। 336 के हम फैक्टर्स लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो हमारा HCF क्या हुआ? HCF हुआ 2 इंटू 3, वो है 6। अब हम निकालेंगे LCM। LCM के लिए इसको मिटा देते हैं। LCM के लिए हमने जो कॉमन है वो हमने लिख लिया और उसके अलावा हमारे पास फैक्टर्स बचे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हम देखते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो ये हमारे पास आ गया 16 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 432। इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, हमें मिला 3024। ये हमारा LCM हुआ और HCF है 6। हम इसको वेरीफाई करेंगे कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है। यस 18,144। अब आप चेक करोगे कि HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। हमने ये HCF क्या निकाला था 6 और LCM निकाला था 3024। वो हम मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करेंगे 336 इंटू 54। इसको मिटा लेते हैं। ये आ गया हमारा 5 6 जा 30, 3 ये आया 4 4। यस, तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि दोनों LHS और RHS एकदम बराबर आ रहे हैं और हमारा रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया। 18,144 बराबर है 18,144। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमारे पास 12, 15 और 21। 12 के क्या फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5, 21 के 3 इंटू 7। इसमें HCF क्या होगा हमारा 3। LCM फिर वही विधि 2 स्क्वायर, कॉमन फैक्टर 3 और बचा हुआ फैक्टर 5 इंटू 7।
तो हमारा एलसीएम हो गया 420। ऐसे ही 17, 23 और 29, ये तीनों नंबर देखिए ये सब प्राइम नंबर हैं। तो आप देखोगे कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इंटू 17, 23 के 1 इंटू 23, 29 के 1 इंटू 29। क्या कॉमन फैक्टर हुआ, 1। तो HCF हो गया 1। LCM होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, 17 इंटू 23 इंटू 29, वो हो जाएगा 11,339। इसमें थर्ड वाला है 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 3 और 25 के हैं 5 इंटू 5। HCF हमारा फिर देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF होगा 1 और LCM होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, वो हो गया 1800।